अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं आज आपको वेलकम करता हूं शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल के ऊपर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल। आज के दिन हम बात करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 की, जो चैप्टर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। और आज के दिन हम इसके एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। एमसीक्यूज सॉलिड लिक्विड गैस से रिलेटेड होंगे। इसमें पूछे जा रहे हैं डेफिनेट वॉल्यूम, कौन सी किसकी प्रॉपर्टी है ये कि उसके अंदर वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। तो ये प्रॉपर्टी है स्टूडेंट सॉरी लिक्विड की कि उसका वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। सॉलिड्स की शेप भी फिक्स है, सॉलिड का वॉल्यूम भी फिक्स है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगर गैस की बात करें तो गैस का वॉल्यूम गैस की शेप दोनों फिक्स है, दोनों फिक्स नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। और नन ऑफ देम भी यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जाना ये कहलाता है फ्यूजन। फ्यूजन या इसका एक और नाम होता है वो कहलाता है मेल्टिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूल्स ना ही तो उसके स्लिप होते हैं ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाते हैं, ये कौन सी स्टेट्स ऑफ मैटर है। ये है सॉलिड। सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स इतना टाइटली पैक्ड होते हैं, ना ही स्लिप हो पाते हैं ना एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर पाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर जिसके अंदर वॉल्यूम भी फिक्स है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, तो वो स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, वो सॉलिड भी है और वो लिक्विड भी है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। हमसे पूछे जा रहे हैं इनकी फिक्स शेप है और वॉल्यूम भी फिक्स है, ये है सॉलिड्स। बात की थी ना आगे वापसी। पूछ रहे हैं इनकी फिक्स शेप नहीं है ना ही फिक्स वॉल्यूम है, ये कौन सी स्टेट ऑफ मैटर है, तो स्टूडेंट्स ये है गैस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है फिनोमिनन ऑफ ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस इन एयर ऑफ सॉलिड नेफ्थलीन बॉल्स ऑन हीटिंग। बोले हमारे पास सॉलिड नेफ्थलीन की बॉल्स थी, सॉलिड नेफ्थलीन की गोलियां थी हमारे पास, हमने उसको जरा सा हीट किया, वो धुआं बन के उड़कर गायब हो गए, सॉलिड से डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गए, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो गए। तो ये फिनोमिना कौन सा कहलाता है, ये फिनोमिना स्टूडेंट्स कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन होता है जिसके अंदर सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कौन सी है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड है स्टूडेंट। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर जो है वो है सॉलिड। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्ट, इसमें कौन सी गैस सबसे तेजी से डिफ्यूज होती है, वो है स्टूडेंट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत तेजी से डिफ्यूज होती है, सबसे ज्यादा स्पीड हाइड्रोजन की ही है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस इंक्रीज होती है जब प्रेशर बढ़ाया जाता है। प्रेशर जब बढ़ाया जाएगा, प्रेशर के बढ़ाने से वॉल्यूम डिक्रीज होगा। प्रेशर के बढ़ाने से क्या डिक्रीज होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और आपको पता है डेंसिटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो डेंसिटी ऑफ द गैसेस इंक्रीज व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इंक्रीज होने से डेंसिटी कम होती है और टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी वॉल्यूम डेंसिटी कम होती है, तो ये दोनों सही आंसर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ गैस को एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, या ग्राम देख लें आप, ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब के अंदर, या हम उसका ऐसे लिख सकते हैं ग्राम डेसीमीटर -3। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डिफ्यूजेस फास्टेस्ट, हाइड्रोजन अभी आया था ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू। हाउ मेनी टाइम्स लिक्विड्स आर डेंसर देन गैसेस, लिक्विड जो है वो गैसेस के मुकाबले में कितना डेंसर होता है, तकरीबन 10,000 गुना ज्यादा डेंसर होता है एक लिक्विड गैस के मुकाबले में। आगे बढ़ते हैं। वो गैस जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है, सेम सवाल हमारे पास, सेम जवाब है लेकिन डिफरेंट तरीके से सवाल पूछा गया है, तो हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा है। आगे बढ़ते हैं। बाय विच प्रोसेस डज द स्मेल ऑफ कुक्ड फूड स्प्रेड इन द सराउंडिंग, बोलना है कि जब अम्मी घर में खाना पकाती है तो पूरे कमरे में, पूरे किचन में जो खाने की स्मेल फैल जाती है वो किस वजह से फैलती है, तो ये प्रोसेस है बच्चों डिफ्यूजन के। जो खाने के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एयर के साथ में मिक्स होते हैं तो उनकी स्मेल पूरे घर के अंदर फैल जाती है, डिफ्यूजन। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर होता है 101,325 पास्कल के, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहे हैं वेपर प्रेशर एक लिक्विड का बढ़ता है, कब बढ़ता है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इंक्रीजेस, लिक्विड का वेपर प्रेशर कब बढ़ता है, जब हम क्या बढ़ा दें, हम उसके अंदर हम उनका टेम्परेचर बढ़ाएं। तो
टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर स्टूडेंट्स बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ाने से कुछ नहीं होता। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। पोलैरिटी बढ़ाएंगे तो भी वेपर प्रेशर कम होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछ रहे हैं आइस क्यूब स्लोली वैनिश। जो आइस क्यूब्स हैं वो अपनी ट्रे से जब हम उनको डीप फ्रीजर के अंदर रखते हैं, स्टोर करते हैं, तो आइस क्यूब्स धीरे धीरे से गायब हो जाते हैं। तो ये किस चीज़ की एग्जांपल है? ये एग्जांपल्स किस चीज़ के बच्चे? ये एग्जांपल है हमारे पास सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन के अंदर क्या है कि सॉलिड डायरेक्टली किस चीज़ में कन्वर्ट होता है? गैस में। तो वो आइस क्यूब्स जो है अगर उनको बहुत लंबे टाइम तक रख दिया जाए तो होता क्या है, वो आइस क्यूब्स के अंदर से जो वाटर वेपर्स होंगे वो गैस की सूरत में बाहर निकलते रहेंगे और एक टाइम के बाद वो आइस ही गायब हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द प्रोसेस विच रिजल्ट्स इन द वीकनिंग ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके अंदर हम पार्टिकल्स के दरमियान में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको कमजोर करते हैं, वो कौन सी वो कौन सा प्रोसेस है? वो है स्टूडेंट्स एवापोरेशन। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब होने की वजह से कम होती रहती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। ऊपर वाले बाकी तीनों जो है वो है एक्सोथर्मिक प्रोसेस जिसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, तो इसके अंदर पार्टिकल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछना है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन ऑन एन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज कॉल्ड। बोलना है कि 1 न्यूटन का की जब फोर्स लगेगी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के ऊपर तो ये प्रेशर बेसिकली क्या कहलाता है? ये प्रेशर कहलाता है 1 पास्कल। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। SI unit for the measurement of pressure is called Pascal. Option C is the right answer. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछ रहा है वो डिवाइस जो कि प्रेशर को नापने के लिए यूज की जाती है वो कहलाती है बैरोमीटर। थर्मोमीटर जो है वो टेम्परेचर को नापता है और वोल्टमीटर वोल्टेज को नापता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू के अंदर पूछ रहे हैं स्केल ऑफ टेम्परेचर ऑन क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है उसके अंदर टेम्परेचर का स्केल क्या होता है? फॉरेनहाइट स्केल पे हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर्स के अंदर। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बोले एट कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैस का वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के। ये किसका लॉ था? ये लॉ था स्टूडेंट बॉयल्स का, बॉयल्स लॉ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड प्रेशर किस चीज के बराबर है? स्टैंडर्ड प्रेशर यहाँ पे बराबर होगा 760 मिलीमीटर ऑफ Hg के, क्योंकि ये बराबर होता है 1 एटमॉस्फेरिक के, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा। ये दोनों गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू में हमसे पूछा जा रहा है द थ्री वेरिएबल्स ऑफ वॉल्यूम प्रेशर एंड टेम्परेचर कैन बी इंटर रिलेटेड इन वन एक्सप्रेशन कॉल्ड। जो तीन वेरिएबल्स हैं वॉल्यूम प्रेशर और टेम्परेचर के, हम उनको इंटर रिलेट कर सकते हैं एक एक्सप्रेशन के अंदर। वो एक्सप्रेशन कौन सा है? वो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट जनरल गैस लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, जो कि है PV इक्वल्स टू nRT। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू में एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये किसका लॉ है? तो स्टूडेंट ये लॉ है चार्ल्स का कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के कांस्टेंट प्रेशर पे। द टेम्परेचर एट विच मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप्स, वो टेम्परेचर जिसमें मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप हो जाता है और गैस जो है वो उसका वॉल्यूम कंसिडर किया जाता है जीरो। वो टेम्परेचर कौन सा है? तो वो टेम्परेचर कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो, या जिसको हम लोग कहते हैं 0 केल्विन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक इक्वेशन है जनरल गैस इक्वेशन, इसको हमने ड्राइव किया किसकी मदद से? बॉयल्स लॉ के और चार्ल्स लॉ की मदद से, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू वो द लॉ, ये हमारा लास्ट एमसीक्यू है। 30 एमसीक्यूज होगा ना, 30 एमसीक्यूज हमारे लास्ट एमसीक्यू है। द लॉ दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। वो लॉ जिसके अंदर हमसे ये कहते हैं कि गैसेस के अगर वॉल्यूम इक्वल होंगे तो उसके अंदर सेम टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर गैसेस के वॉल्यूम इक्वल होंगे तो उनके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम सेम होंगे, उनकी अमाउंट सेम होगी। तो ये लॉ किसका था? ये लॉ है स्टूडेंट एवोगाड्रोस लॉ। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ तो हमारे चैनल को शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारी वीडियोस को आगे जरूर फॉरवर्ड करते रहिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज।